Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I am Naira Tanveer from Multan Public School and College. This video is created for the class 6 and we are in the week 3. The subject is mathematics and we are going to start a new chapter, chapter number 9. In this chapter we will read about ratio, rate, time and speed. From the ratio, we are going to start our exercise 9A, the page number 212. What is ratio? Ratio basically we have to represent our fraction values in a ratio form. फ्रैक्शन वैल्यूज जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की थी all of these are the fractions. Now in the ratio form we have just one problem or one point to discuss. We have to make the numerator and denominator or the both numbers in the same units. So in the question number 1.5 kg, whenever we are simplifying the ratios, 350 grams, the 1.5 kg and 350 grams. So in this question number 1, simplify each of the following ratios. A part is 1.5 kg and 350 gram. First we have to change the units. So here we have a kg and as we all know about 1 kg is equals to 1000 gram. So जब आप इसका पॉइंट फिनिश करोगे तो आपके पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में 10 भी आएगा. वो 1 0 एक 0 से कैंसिल हो जाएगा. So 100 multiplied by 15, so it is 1500. 1500 grams and 350 grams. Now we have to simplify it. After simplification हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30 and 7. 30 ratio 7. इसको इस तरह हम पढ़ते हैं 30 ratio 7. D part we have 1.12 liter. All the remaining values are the milliliter but one value is in a liter value. अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो आपको ज़्यादा इजीली ये वैल्यू समझ में आ जाएगी. दिस इज हाईलाइटेड वैल्यू इज लीटर और बाकी दोनों वैल्यूज आपके पास मिलीलीटर में है. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे वी हैव 580 रेशियो 1120 रेशो 104. क्योंकि हमने यहाँ पर जब इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में भी 1000 है तो वो कैंसिल हो गया. एक ज़ीरो बचने की वजह से आपके पास ये आंसर आ गया. सो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो लास्ट वैल्यू बचेगी दैट इज़ 140 रेशो 280 रेशो 26. यू कैन फर्दर डिवाइडेड. मैंने एक स्टेप इसीलिए छोड़ा था कि मैं आपके सामने कर दूंगी. Dividing by 2, that is 70 ratio 140 ratio 13. Now 13 is a prime number, so बाकी दोनों values इस पे divide नहीं होती, इसीलिए this is the last answer. Now in the question number 2, find the value of A if A ratio 400 is equals to 6 रेशो 25. जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो मीन्स फ्रैक्शन. सो ए रेशो 400 जो सबसे पहले वैल्यू है वो ऊपर आएगी, जो उससे नीचे वैल्यू है उसके साथ सेकंड वैल्यू उसके नीचे आएगी. इक्वल साइन 6 रेशो 25. वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाइड इट. 25 को a से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 25a एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 400 तो दैट इज़ 2400. a इज इक्वल्स टू 2400. ये a और 25 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड. तो आफ्टर वैल्यू दैट इज 96. द बी पार्ट सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द बी वैल्यू. यहाँ पे हमारे पास 5b है. 5b ओवर 8 इज इक्वल्स टू 2/5. रेशियो की वजह से हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर बचता है. क्वेश्चन नंबर 3 में x एंड y वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. वहाँ लिखा है x रेशियो y. अगर मैं एक स्लाइड इंसर्ट करूँ यहाँ पर और इसका लेआउट चेंज कर लूँ दैट विल बी वेरी इजी. अगर मैं सिर्फ ये रख लूँ तो
Okay, now here we have x रेशो y फाइंड आउट करनी है, और जब हमने x रेशो y फाइंड आउट करनी है तो उसकी कुछ वैल्यू उसने गिवन दी है. फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं 3x रेशो 4y, राइट. सो x रेशो y that will be equals to 4 रेशो 3. कैसे पता चलेगा हमें कि हमने इस तरह करना है, क्योंकि x रेशो y फाइंड आउट करनी है. x हमने यही रखा, y को हमने यहाँ शिफ्ट करवाया तो वो रेशो में आ गया, और 4 यहाँ फिक्स रखा, 3 को शिफ्ट करवाया तो इसलिए वो बाद में आ गया. सो दिस इज द हिंट फॉर द क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 hint, right. Now in the next slide we have the question number 4 and 5. Given that A ratio B ratio C, now yeah we have 3 ratios, right. Find the value of A ratio B ratio C. हमने simplify कर दिया, simple answer लिखा. After simplifying with the number 3, क्योंकि ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, और ये भी 25 3s are 75, 40 3s are 120 and 44 3s are 132, sorry. In a B part, he is asking us B ratio A. अब B की वैल्यू यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन में, जब आपके पास ये वैल्यू है 120, हम यहाँ एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो B की है दैट इज 120 रेशो 75, राइट. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए थी B रेशो A की, A रेशो B की नहीं, B रेशो A की, सो इसलिए हमने पहले B लिखा और फिर A लिखा और फिर सिंप्लीफाई कर लिया. यूज ओनली B एंड A वैल्यू, ठीक है, मैंने इसीलिए ये लिखा था. देन सिंप्लीफाई विद 5, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर 14 बॉयज़. मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे रेशियो समझाने में आसानी हो जाए. एंड द गर्ल्स, ठीक है, 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट. इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ. इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम, फाइंड द रेशियो. इसका मैंने सेकंड पार्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था. द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. वी हैव 25 girls. Book statement is now 25 girls and total number of students कितने हैं, 25 और 14 को ऐड किया तो 39, ठीक है. अब मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, गर्ल्स और बॉयज़ की जितनी वैल्यू है उनको हम ऐड अप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाएंगे, राइट. So this is your answer for the question number 5, right. Now there is a question number 6. Statement बहुत लेंथी है, बच्चों को इसीलिए लगता है वर्ड प्रॉब्लम आ गई और ये सॉल्व नहीं होगी, बट वेरी इजी, वेरी सिंपल. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन what he is going to ask. There is athletes, media, volunteer and spectators, right. The number of athletes to the number of volunteers. Athletes ratio volunteers. Athletes value is 3600, volunteer is 20,000. So with the simplification with the 400 और simplify करने के बाद ये आंसर आ जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को ढूंढना आसान हो जाए कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट की. इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होंगे. नाउ दिस इज इट्स from my side for the question number 6. And this is for the 9A exercise. Thank you so much. Now this is it from my side. Exercise 9A is complete from this video. Hope you guys enjoy very well. Thank you so much for watching.